वोकैबुलरी सीरीज़ की ये हमारी चौथी वीडियो है। इसमें हम आज 30 नए वर्ड सीखेंगे, कैसे इनको याद रखना है और कैसे इसको आगे भी नहीं भूलना है, हम इस पर भी ध्यान देंगे। हमको ये वर्ड्स बार बार सुनने हैं, हेडफोन लगा के कान में इसको बार बार रिपीट करने से ये वर्ड्स आपको लगातार याद रहेंगे। इसको लिख के प्रैक्टिस करने से भी हमेशा आपको माइंड में याद रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है थ्रोंग। THRONG। थ्रोंग मीन्स भीड़। THRONG। इसका सिनोनिम होता है असेंबली या क्राउड। भीड़ की जो सिनोनिम होती है वो क्राउड और असेंबली भी होती है। हम बचपन में सुनते हैं और ये हमेशा प्रेयर करते समय सुना होगा, असेंबली एरिया होता है। ठीक है, तो असेंबली एरिया होता क्या है? जहाँ पे असेंबली होती है, मतलब असेंबली क्या, प्रेयर होती है? नहीं, जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती है। जब आप किसी MNC बिल्डिंग्स में जाते हो और आप देखोगे तो वहाँ पे एक असेंबली एरिया का एरिया होता है। कोई भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में हमेशा एक असेंबली एरिया होता है, जहाँ पे कोई भी अर्थक्वेक या किसी आग या इस तरह की कोई घटना में सारे लोग जहाँ बच के छुप के खड़े हो सके, वहाँ पे इकट्ठा हो सके, जहाँ भीड़ आ सके, उसको असेंबली एरिया कहते हैं। तो इसका सिनोनिम है असेंबली एंड क्राउड। और एंटोनिम है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन एंड स्पैर। डिस्पर्शन हम हमेशा यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमको भीड़ को हटाना होता है, भगाना होता है। तो हमने ये वर्ड न्यूज़पेपर में कई बार देखा होगा कि भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है स्पासिटी। SPARSITY। तो ये इसका थ्रोंग का एंटोनिम है। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज रेटिफाई। रेटिफाई रिसेंटली कई जगह यूज हुआ है। रेटिफाई इज यूज्ड पुष्टि करने के लिए। Ratify has been commonly used in UN Assembly. Now, what is UN Assembly? जो यूनाइटेड नेशंस होते हैं, वहाँ पे जब भी कोई लॉ पास होता है तो वो UN असेंबली पास कर देती है। उसके बाद अलग अलग कंट्रीज को कहना होता है कि हाँ, हम भी इसको फॉलो करेंगे, हम भी इसको फॉलो करेंगे, हम भी इसको फॉलो करेंगे। रिसेंटली इंडिया ने एक ग्रुप ज्वाइन किया था, ISA, इंडियन सोलर एसोसिएशन करके एक शुरू किया था, जिसमें इंडिया ने कुछ स्पेसिफिक इश्यूज किए, स्टैंड अप लिए थे, जिसमें क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका बेटर यूटिलाइजेशन हो। तो जो कंट्री उसको फॉलो करती है वो कहती है कि आई विल रेटिफाई दिस बिल। ऐसे ही स्टेट के भी जो लॉज होते हैं, सेंट्रल लॉ बनाता है और स्टेट कहती है आई विल फॉलो दिस बिल। कुछ सेंटर कहते हैं कि नहीं, हम नहीं फॉलो करेंगे। जैसे CAA के लिए कई बार कई स्टेट्स ने कहा कि हम रेटिफाई कर देंगे, और कुछ कुछ स्टेट्स ने कहा कि हम रेटिफाई नहीं करेंगे। ओके, GST में भी जो स्टेट तुरंत सबसे पहले रेटिफाई कर दिए। तो नाउ अब ये रेटिफाई हमेशा याद रहेगा। रेटिफाई मीन्स पुष्टि करना। सिनोनिम कंसेंट। कंसेंट मतलब कि हाँ, हम इसके लिए रेडी हैं। अप्रूव करना, APPROVE। रिमेंबर इट अगेन, रेटिफाई RATIFY, रेटिफाई एंड कंसेंट इसका सिनोनिम है CONSENT, कंसेंट। एंड अनदर वर्ड इज अप्रूव, APPROVE। एंटोनिम्स का क्या है? डिनाई, DENY, डिनाई, या डिसेंट करना, TISSENT। कंसेंट एंड डिसेंट दोनों सिमिलर अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब कंसेंट हम हमेशा सुनते हैं कि कंसेंट के बिना शादी नहीं होती है, राइट? लड़की का भी कंसेंट होना चाहिए शादी से पहले, लड़के का भी कंसेंट होना चाहिए, घर वाले चाहे हिस्सा लेते, सबका कंसेंट होगा तभी होगा, मतलब सबका अप्रूवल मिलेगा तभी शादी होगी, राइट? तो PLS, पियर का वर्ड का क्या मतलब होता है? कई बार हम ये सुने होंगे पियर, ये वाला पियर्स वाला पियर, साबुन वाला पियर नहीं है। ओके फाइन, दिस इज PLS। PLS मीन्स अद्वितीय, विच हैज नो मैच, जिसके बराबर कोई नहीं। ठीक है, पियर होता है, कलीग को पियर भी कहते हैं। ठीक है, तो अक्सर ये वर्ड है, सुना होगा हमने कि पियर प्रेशर में आके मैं पार्टी करने चला गया। पियर प्रेशर, तो जो आपके साथी होते हैं उनको कहते हैं। PLS, जिसके बराबर का कोई ना हो, उसका कोई साथी उसके लेवल पे कोई ना हो। सिनोनिम्स आर मैचलेस एंड अनराइवल्ड। मैचलेस मीन्स जिसका कोई बराबरी ना कर सके, जिसका कोई राइवलरी ना कर सके। राइवलरी मतलब उसके अपोजिट कोई खड़े होने लायक ना हो। ठीक है, MATCHLESS, मैचलेस। एंड अनराइवल्ड, UNRIVALLED। नाउ एंटोनिम विल बी, भाई जो भी PLS है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, उसका अपोजिट क्या होगा? मीडियोकर या कॉमन प्लेस, MEDIOCRT, एंड कॉमन प्लेस, COMMONPLACE। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज रेमनेंट।
रेमिनेंट का क्या मतलब होता है? रेमिनेंट का मतलब होता है अवशेष। रेमिनेंट ऑफ पास्ट, दिस इज अ वेरी कॉमन टर्म यूज्ड, जिसको कहते हैं पुराने समय का जो भी आपके दिमाग में बचा हो। जैसे हमारी दो लोग की दोस्ती थी, अब रेमिनेंट ऑफ पास्ट क्या है? सिर्फ मेमोरीज बची हैं, अब कुछ नहीं बचा। एक बहुत बड़ा किला था, यहाँ बहुत अच्छे राजा रहते थे, अब क्या बचा है? सिर्फ किला बचा है, तो रेमिनेंट ऑफ पास्ट है ये, ठीक है। तो सिनोनिम रेसिड्यू, जो बच गया। रेसिड्यू होते हैं ना, क्या कहते हैं रिएक्शन के बाद क्या बचा? रेसिड्यू। क्या बचा मतलब शेष क्या बचा? रेसिड्यू, RESIDUE। एंड पीसेस मतलब कुछ हिस्से बचे, कुछ पार्ट बचा, कुछ पीसेस बचे, ठीक है। रेमिनेंट REMNANT रेमिनेंट, एंड सिनोनिम रेसिड्यू RESIDUE एंड पीसेस। एंटोनिम इंटायर, मतलब सब कुछ बचा हुआ है, होल है, ओके, WH वाली होल। शैबी, शैबी मीन्स जर्जर। शैबी मतलब होता है बहुत खराब स्थिति में होना, बहुत गंदी और जर्जर, जैसे होती है ना शैबी बिल्डिंग, बहुत पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग हो। शैबी ड्रेस होता है जो बहुत गंदा बेकार ड्रेस। तो सिनोनिम्स आर मिजरेबल, MISERABLE, मिजरेबल मतलब जिसकी मिजरी में, मतलब हमने एक वर्ड पढ़ा होगा मिजरी। मिजरी होती है कि आपकी बहुत खराब सिचुएशन है, मिजरेबल मतलब जर्जर हालत में सिचुएशन है। इम्पावरिश्ड, IMPOVERISHD मीन्स शैबी मतलब जर्जर। अब उसका अपोजिट क्या हो? भाई खराब है तो उसका अच्छा तो प्रॉस्परस होगा, मतलब बहुत ही अच्छा, PROSPEROUS, या थ्राइविंग। थ्राइव मतलब बहुत तरक्की करना, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते रहना, थ्राइव कर रही है, उसका बिजनेस बड़ा थ्राइव कर रहा है, थ्राइविंग बिजनेस, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। आज का हमारा लास्ट वर्ड है टिनेशियस, TENACIOUS मीन्स संगलनशील, मीन्स स्टबन, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जो, मतलब कि टिनेशियस, स्टडी के लिए अगर कोई बहुत टिनेशियस है, ठीक है, ये वर्ड यूज हो सकता है एज फॉर स्टडी। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, उसको पार्टी करने नहीं जाना है, वो घूमने नहीं जाएगा, वो मूवी देखने नहीं जाएगा, क्योंकि वो इसके लिए ट्रेंड कर रखा है कि उसको कुछ करना है। डॉज, ठीक है। अनदर वर्ड इज डोसाइल, ऑन नॉन लिसेनियस। डोसाइल का मतलब होता है, डोसाइल का जो एग्जैक्ट मतलब होता है कि वो स्टबन नहीं है, वो आप जो कहोगे उसके हिसाब से झुक जाएगा। आप कहोगे पार्टी करने चलते हैं, ओके फाइन। आप कहोगे चलो सो जाते हैं, ओके फाइन, ठीक है। एनी वन हु इज नॉट वेरी स्ट्रिक्ट ऑन इट। नॉन रिजिनियस मतलब रिजेक्ट नहीं करेगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं पैदा करेगा, ठीक। तो टेनाशियस का सिनोनिम है स्टबन एंड डॉज, एंड एंटोनिम इज डोसाइल एंड नॉन रेसियस। ओके फाइन, इस वर्ड को आप लोग नोट कर लो, और हो सके तो 2-3 बार इसको देख देख के अपने माइंड में सेटअप कर लो। ऑल द बेस्ट, गुड लक। Like, subscribe, and share the video, and do press the bell icon for latest updates.